हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू सीरीज को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि अपने एक घुटने पे था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मेरा दोस्त के साथ अंदर क्या हो रहा होगा। उसकी इतना सोचते ही अंदर से किसी की चीखने की आवाज आती है। वो व्यक्ति कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। उसकी इतना कहते ही सामने वाला दरवाजा खुलता है और वहाँ से हम एक व्यक्ति को उड़ते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति ने पिटाई खाया था। वो लड़का सीधा अपने दोस्त के बाजू में गिरता है। इसके साथ ही हम उस घर से देखते हैं किसी को आते हुए, जो कि एल्डर लग रहा था। उस एल्डर के आसपास से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके साथ वो एक अटैक बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो आगे आते हुए कहता है तुम इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि एक मास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ये कहने के साथ ही उसने अपने अटैक से उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो और भी घायल हो गया था। ये देखने के साथ ही हम उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि अपने पास से एक पोर्ट निकालते हुए कहता है मास्टर मैंने सारा सेल्ट कर दिया और इसके अंदर सारे स्विच और स्प्रिंग हैं। ये कहने के साथ ही उसने उस पोर्टर को उसे दे दिया। इधर इस चीज वजह से तो वो काफी मास्टर खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता तुम काफी अच्छे हो। इसके साथ ही वो दूसरे वाले व्यक्ति को फटकार लगाते हुए उससे कहता तुम्हें अपने दोस्त से कुछ सीखना चाहिए। एक बार फिर से हम उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लूसेन जी है। लूसेन जी मास्टर की तरफ पोटली करते हुए कहता है मास्टर आप एक बार चेक कर लीजिए कि इसके अंदर पूरे हैं या फिर नहीं। इस पर वो मास्टर कहता है मैं तुम पे शक कैसे कर सकता हूँ, तुमने काफी अच्छा किया। ये कहने के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोटली को अपने हाथ के अंदर लेके आ जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं लिंक्यून तुम काफी अच्छे लड़के हो, मुझे तुम्हारी मेहनत काफी पसंद आई। चलो ये अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की तरह नहीं हो जो कि काफी बेवकूफ है। मैंने इसे काफी आसानी से एक काम दिया था, लेकिन वो इस काम को भी पूरा नहीं कर पाया, जबकि तुमने काफी अच्छा किया। इसलिए मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ और मैं तुम्हें बता दूं तुम इस बास्टर्ड की तरह बिल्कुल भी मत बनना कामचोर। तुम कितने अच्छे हो और ये कितना बुरा है। अब ये बात सुनने के साथ ही वो इस पे सहमति जता देता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं आपकी बात समझ गया मास्टर। उसके बाद हम उस मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर फिर से चला जाता है। मास्टर की जाते ही लिंक्यून अपने दोस्त को दिखता है, जो कि अभी केस में घायल था। ये देखने के साथ ही उसके पास जाते हुए उसे सहारा देता है। फिर उससे कहता है मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया हूँ, जिस वजह से मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पर आया था तब मेरे पास कुछ पैसे थे, इसीलिए मैंने उसे बचा के रखी और ये तुम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो और जल्दी जाकर तुम अपने लिए एक डॉक्टर को ढूंढो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस अटैक की वजह से तुम्हें काफी सीरियस इंजरी हो गई होगी, जिसे तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हें इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बात सुनने के साथ ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपने पैसे तुम अपने पास ही रखो। ये कहने के साथ ही उसने उस बैग को छीन लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं उसको भागते हुए। अब ये बात सुनने के साथ ही वो तो काफी हैरान हो गया था। वो कहता है अबे बेवकूफ, मैंने तुम्हें सारे पैसे नहीं दिए थे, मैंने कुछ कोइंस दिए थे। ये कहने के साथ ही उसे पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो जब तक बहुत दूर भाग चुका था। ये देखने के बाद कि उसका दोस्त वहाँ से भाग चुका है, वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपने मन में कहता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिससे कल्टीवेशन करना नहीं आता और यहीं पर मैं काम करने के लिए आया हूँ और मैं कुछ समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बस जिंदगी में यही करना है, बस अपने आप का ख्याल रखो। इसके साथ ही मैं दूसरों की सहायता नहीं कर सकता हूँ। वैसे सच को तो मुझे दूसरे की सहायता करना काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति था इसे तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन मुझे दूसरों को मदद करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसकी मदद की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मुझ पे भारी पड़ जाएगा और मेरे सारे कोइंस चुरा कर भाग जाएगा। फिर वो नीचे बैठने के साथ ही कहता है मैं अब काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही अब सबसे पहले मैं सोऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने दूसरों काम को करूंगा। ये कहने के साथ ही वो वहीं पर सो गया। कुछ समय बाद उसकी धीरे धीरे करके आंखें खोली। वो अपने सामने देखता है कई सारे खाने रखा हुआ था। इसके साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं टाइल्स ऑफ गुडीमन गोट्स के पोस्टर भी रखे हुए थे। ये सब देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। इसके साथ ही वो अपने आप को देखता है जहाँ पर वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था। जब वो अपने आप को देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये मैं कैसे हो सकता हूँ। उसकी इतना कहती है अचानक से उसकी आंखें खुल गई, जब उसे पता चलता है कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। अब इस चीज को रियलाइज करते हुए अपने मन में कहता है ये कितना स्ट्रेंज सपना था, ये आज से पहले मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा। सडनली मुझे क्या हो गया। ये उसकी इतना कहती है हम देखते हैं उसके दिमाग में कुछ होने लगता है, जिस वजह से उसने अपने दिमाग को पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर किसी की मेमोरी आ रही
रही है। उसकी इतना कहती है हम देखते हैं उसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई सारी दुनिया से होके वो आया है और कुछ समय ऐसे होने के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। वो अपने आप को देखते हुए वो हमें बताता है कि उसका नाम लू हैंगजी है। इसके साथ ही वो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है आप मेरे साथ और मेरे बुद्धिमान के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहिए। मैं एक जीनियस पर्सन हूँ जिस वजह से आपके दिमाग में आ चुका हूँ। सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं शायद ऐसा हो सकता है कि इन दोनों अलग अलग दुनिया के दोनों सोल आपस में कंबाइन हो गया हो, या फिर हमने अभी जिसे फ्यूचर में देखा था वो उसकी मेमोरी इसके दिमाग में आ गई है, इसलिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसके बाद वो आगे कहता है मुझे जानबूझकर सेक्ट ज्वाइन करना चाहिए। इसके साथ मुझे वहाँ पर ज्यादा ताकतवर बनकर अपने होमलैंड को सेव करना होगा ताकि भविष्य में यहाँ पर कोई खतरा आए तो मैं उसका सामना कर सकूं। वो ये सब कह ही रहा था। उस समय हम देखते हैं वहाँ पर किसी की आवाज आती है। उससे क्या आती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो। अब उसकी आवाज को सुनने के साथ ही वो अपने स्पोर्ट से वापस आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। ये कहने के साथ ही वो शांत हो चुका था। इसके साथ ही उसके चेहरे पे साफ साफ उदासी को देखा जा सकता था। उसकी ऐसी कंडीशन को देखने के साथ ही लू हैंगजी उससे कहता है डैनियल आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम उदास क्यों दिख रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मास्टर की फैमिली तुम्हारे लिए काफी मुश्किल खड़े कर रही है। वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, पहले भी उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे ही किया था और अगर वो लोग ऐसे हरकत फिर से कर रहे हैं, वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आता आखिर वो लोग तुम्हारे लिए डिफिकल्टी पैदा क्यों करते हैं। हैंगजी की बातों को सुनने के बाद वो कहता है इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो सिर्फ मेरी है कि मैं उन लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे स्पेशल फ्रूट दिए थे बेचने के लिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी बातों को सुनने के बाद हैंगजी अपने मन में कहता है ये व्यक्ति काफी काइंड हार्टेड है, इसकी मास्टर की फैमिली बहुत ज्यादा इसे बुली करती रहती है लेकिन फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये सब जिम्मेदारी बनती है। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही वो अपने मन में कहता है मेरे पास अभी इतनी इनफ पावर नहीं है और मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हंट करना होगा। उसके बाद ही मैं इस पीसफुल कोइंस को जमा कर सकता हूँ और उन इस पीसफुल कोइंस का इस्तेमाल करते हुए मैं उस सेक्ट के अंदर अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। वो इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही हम उसके चेहरे पे देखते हैं जहाँ पे एक स्पेल आ चुकी थी। फिर उसकी इतना सोचती हमारा सीन शिफ्ट होकर एक घर पे आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ था। इसके साथ ही एक पक्षी वहाँ पर आता है। उस पक्षी की तरफ देखते हुए उससे कहता है चलो हम माउंटेन का एक राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं तो आखिर उसके अंदर क्या हुआ है। ये कहने के साथ ही वो हवा में फ्लाई करने लग गया था। उसके बाद हम देखते हैं उसका बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो अपने बीस्ट पे चढ़कर वहाँ से जाने लगता है। उसकी इतना कहती है हमारा सीन फिर से कट होकर ज़ैंगजी और डेनियल पे ज़ैंगजी आगे बढ़ते हुए डेनियल से कहता है तुम चिंता मत करो, सिर्फ एक बॉक्स ही है इस पीसफुल फ्रूट का जिससे मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेचने के लिए और उसके बाद तुम अपनी फैमिली में वापस जा सकते हो। उसकी बातों को सुनने के साथ ही डेनियल उससे कहता है ज़ैंगजी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम सही कह रहे हो कि तुम उसे बेच सकते हो। उसके सवाल को सुनने के साथ ही हम ज़ैंगजी को देखते हैं जो कि उसे रोकते हुए उससे कहता तुम यहीं पर रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। हम उसके आगे देखते हैं जहाँ पर दो लड़की आपस में बात करते हुए आगे जा रही थी। तभी वहाँ पर ज़ैंगजी आ जाता है जो कि उन दोनों सिस्टर को रोकते हुए कहता है सिस्टर लुई फेंग जरा आप दोनों कुछ समय के लिए रुकिए, मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। ये कहने के साथ ही उसके सामने आने के साथ ही ग्रीट करता है। इसके बाद वो कहने लग गया था कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों सिस्टर की हेल्थ काफी अच्छे से है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही हम उन दोनों सिस्टर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हैरान हो गए थे। इसके बाद वो याद करते हुए कहते हो मुझे याद है तुम जियोलियो फैमिली से आते हो जो कि स्पेशल फ्रूट को बेचते हैं और मैं गलत याद नहीं कर रही हूँ तो तुम लू हैंगजी हो। अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहता है आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं लू हैंगजी हूँ। सचमुच काफी समय हो चुका है हमें मिले हुए लेकिन फिर भी मैं आपको याद हूँ, ये तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद वो कहता है आप दोनों सिस्टर काफी अच्छी दिखती हैं। इसके साथ ही थोड़ा बहुत तारीफ करने लग गया था जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों लड़की थोड़ा सा ब्लश करने लग गई थी। और फिर वो कुछ समय बाद कहता है आपको स्पेशल फ्रूट खरीदना है, अगर खरीदना है तो आप मुझे बता सकती है, मेरे पास अभी भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ये कहने के बाद लू हैंगजी डेनियल के पास से उस बॉक्स को निकालते हुए कहता है ये रहा आप दोनों ब्यूटी के लिए। ब्यूटी सिस्टर आप इसे एक बार देखें, ये इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है स्पेशल फ्रूट की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दोनों ब्यूटी को काफी पसंद आएगी। ये स्पेशल फ्रूट काफी बड़ा है, इसके साथ ही काफी गोल भी है। इसके साथ ही इसके बारे में काफी डिटेल से बताने लग गया था। अब कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़की उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। इसके साथ ही उसकी बातों से तो और भी ज्यादा। इसलिए एक लड़की कहती है ठीक है आप मुझे इसे दे सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर इन दोनों का प्राइस कितना है।
यानी कि चारों का कितना प्राइस है, आप मुझे बता सकते हैं? मैं चारों एक साथ खरीदना चाहती हूँ। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद हम लू शेंगजी को देखते हैं जो कि काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं है, इन सभी का प्राइस 20 to 20 कॉइंस हुए। अब ये बात सुनने के साथ ही हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्टोरेज से वहाँ से एक फोटो निकाल लेती है। इसके साथ ही वो कहती है आप इसे ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। इस पर लू शेंगजी कहता है मैं आप दोनों पे भरोसा करता हूँ, आपने जैसा कहा था वैसे ही होगा। इसके बाद वो आगे कहता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको स्पेशल फ्रूट काफी पसंद आएगी और अगर आपको भविष्य में और ज्यादा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप दोनों को आसपास मिल जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो काफी खुश हो गया था। लू शेंगजी की बातों को सुनने के बाद हम दूसरी सिस्टर को देखते हैं जो कि लू शेंगजी की तरफ देखती हुई उससे कहती है ठीक है, अगर हमें स्पेशल फ्रूट हमें भविष्य में कभी भी चाहिए हो तो हम आपसे ले लेंगे। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर से जाने लगती है, लेकिन फिर वो किसी चीज के बारे में सोचने के साथ ही उससे कहते हैं तुम थोड़ा सा रुको, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम दोनों को यहाँ से परिचित करवा देना चाहिए, नहीं तो तुम कुछ उल्टा सीधा काम करते हो तो तुम यहाँ पर बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हो। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊं? अब ये बात सुनने के साथ ही हम लू शेंगजी को देखते हैं जो कि इसके लिए तैयार हो गया था। वो कहता है अगर आप ऐसा चाहती है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकती है, ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। वो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होगी। हम लेडीज जॉन विजिंग सेक्ट के अंदर जाएंगे भोजन के बाद लोगों के मनोरंजन करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्पेशल फ्रूट लेके आए, लेकिन हमारे पास स्पेशल फ्रूट नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें स्पेशल फ्रूट दें? अगर हम वहाँ पर स्पेशल फ्रूट लेके नहीं जाएंगे तो हमें काफी पनिशमेंट दी जाएगी। अब उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के साथ ही हम लू शेंगजी को देखते हैं जो कि उससे क्या था ये तो काफी सिंपल सी बात, जबकि आप दोनों की प्रॉब्लम है तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं मार्केट के अंदर जो भी स्पेशल फ्रूट की प्राइस चल रही है उसके साथ ही मैं आपको कम दाम में दे दूंगा। अब ये बात सुनने के साथ ही वो दोनों काफी खुश हो चुकी थी। इसके साथ ही वो लू शेंगजी कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने हमारी मदद की। अब कुछ समय ऐसी डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं वो दोनों जाने लगती है। इसके साथ ही उससे कहती है हम बाद में मिलते हैं। इधर डेनियल लू शेंगजी से काफी इंप्रेस हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है तुम सचमुच काफी अच्छी हो, तुमने काफी आसानी से इसे बेच दिया। लेकिन डेनियल से कहता है ये गुलामी कुछ ही दिनों के लिए है और कुछ दिनों के बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं किसी भी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकूं। लिंकन की बातों को सुनने के साथ ही डेनियल से कहता है पर तुम ये सब करोगे कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पैसे भी होने जरूरी है और वो तुम्हारे पास अभी के समय नहीं है। इस पर लिंकन उससे कहता है अभी जो दो सिस्टर गई थी उन दोनों को मैं स्पिरिचुअल फ्रूट बेचकर अपने पास कुछ पैसे बचाऊंगा और उनके पैसे को लेकर मैं अलग से अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा, जैसे कि मैं मार्केट में जाकर किसी चीज को एक जगह से काफी मात्रा में खरीदूंगा। इसके साथ ही उससे मैं बोलूंगा कि कम प्राइस देने के लिए और उससे कम प्राइस में खरीद कर यहाँ पर महंगे दाम में बेचूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट काफी दूर है। और ऐसे करते हुए मेरे पास कुछ सालों के अंदर इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं किसी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकूं और वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के साथ ही इजीली मैं जुआनजुंग सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो पाऊंगा। और जैसे मैं जुआनजिंग सेक्ट के अंदर आ गया तो मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लिंक योन की बातों को सुनने के साथ डेनियल उससे कहता है क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे? अब ये बात सुनने के साथ ही उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिंक योन अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने मास्टर से कहता है मैंने अभी जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, मैंने 2 ब्यूटीफुल सिस्टर से ऑर्डर लिया और वो भी काफी मात्रा में स्पेशल फ्रूट का। लिंक योन की बातों को सुनने के साथ ही उसके मास्टर को उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके उसके चारों तरफ जांच करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि लिंक योन ने सही कहा है तो वो कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया है। तुम सचमुच काफी स्मार्ट हो, तुमने अभी तक मुझे एक बार भी ऑफेंड नहीं किया। इसके साथ ही मैं तुमसे काफी खुश हूँ, तुमने हमारे स्पिरिचुअल स्प्रिंग को काफी महंगे दाम में बेचा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक कॉइंस का बैग उसकी तरफ उछालते हैं और कहते हैं ये मेरी तरफ से, तुम इसका एंजॉय कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम लिंग जुआन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही हम उसके हाथों में 2 पोटली देखते हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट्स और स्पिरिचुअल स्प्रिंग होते हैं। डीन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने प्रिपेयर कर लिया? अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहता है हाँ मैंने ये सब तैयार कर लिया है और कुछ ही समय के अंदर मैं इन दोनों वीडियो को ये दे दूंगा। इसके साथ ही वो उससे सवाल करता है आखिर तुमने इसके अलग अलग प्राइस क्यों रखा? अब ये बात सुनने के साथ ही लिंकन उसके सर को सुलाते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम अपने दिमाग को खर्च मत करो, नहीं तो तुम्हारे पास जो छोटा मोटा दिमाग है वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ही समय के अंदर वो दोनों लड़की भी उन्हें मिल जाती है। इसके साथ ही वो उन दोनों की तरफ आते हुए कहती है फाइनली आप आ चुके हैं, क्या आप उन्हें लेके आए हैं? अब ये बात सुनने के साथ ही लिंकन अपने पास से उन दोनों पोटली को निकालता है। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ करना कि मैंने आप दोनों को इंतजार करवाया। ये कहने के साथ ही वो फिर से कहता है आपने जो कहा था मैं वो लेके आ चुका हूँ। ये
ये कहने के साथ ही उन दोनों पोटलों को दे देता है। अब पोटली को चेक करने के साथ ही उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर पूरी चीज है, जिस वजह से काफी खुश हो चुके थे। इसके साथ ही वो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। इसके साथ ही हम कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे। ये कहने के साथ ही दूसरी सिस्टर ने पहली सिस्टर को कुछ इशारा किया। अभी सारा कुछ समझते हुए पहली सिस्टर ने अपने पास से एक पोटली को निकालते हुए कहती है इसके अंदर सारे कॉइन्स रखे हैं, आप इसके अंदर गिन सकते हैं। अब यह सुनने के साथ ही लिंग क्यूआन काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं आप पे कोई भी डाउट नहीं करता, मुझे उम्मीद है कि हमें जितने में हमने डील किया था उतने आपने इसमें दे दिया होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद तो वो दोनों और भी उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे रिवॉर्ड देते हुए उससे कहती है इसके अंदर 2 कॉइन्स है, जिसे आप खुद अपने लिए रख सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि हमने आपको रिवॉर्ड दिया, आपने काफी इसके लिए हार्ड वर्क किया होगा। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद तो लिंग क्यूआन काफी खुश होते हुए कहता है सिस्टर लू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सिस्टर कॉन्गफेंग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रिवॉर्ड दिया। तब वो कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों स्माइल से लिंग क्यूआन की तरफ देखने लगती है। फिर उसे अलविदा कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। लिंग क्यूआन पीछे से कह रहा था कि सिस्टर आराम से जिएगा नहीं तो आप गिर सकती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिंग क्यूआन ने अपने मास्टर को वो सभी प्रॉफिट वाले पैसे दे दिए थे। इसके बाद वो सीढ़ी पे बैठकर अपने मन में कहता है 23 कॉइन्स हो चुके हैं अब मेरे पास, लेकिन किसी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए इतने इनफ नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिस वजह से मेरे पास ज्यादा कॉइन्स आ जाए, उसके बाद मैं एकेडमी में ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसका दोस्त आ जाता है। डेनियल वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो पर्पल बॉम्बे फॉरेस्ट। अभी आवाज सुनने के साथ ही उससे कहता है पर वहाँ पर हम क्यों जाए। इस पर डेनियल उसे बताता है कि हम वहाँ पर जाने के साथ ही खरगोश को पकड़ सकते हैं, और इसके साथ ही वो अपना ग्लोल दिखाता है। डेनियल की बातों को सुनने के साथ ही वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, स्पिरिचुअल खरगोश को तुम इससे कैसे पकड़ सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन किसी तरह डेनियल उसे लेके चला जाता है। और अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल रैबिट को ढूंढ रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो हैरान होते हुए कहता आखिर यहाँ पर स्पिरिचुअल रैबिट क्यों नहीं है। ये काफी अजीब बात है। अभी आवाज सुनने के साथ ही लिंग क्यूआन तो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके बाद वो कहता है कि तुम अभी फॉरेस्ट के अंदर नहीं आए हो, जिस वजह से स्पिरिचुअल रैबिट नहीं मिलेगा तुम्हें, इसके लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। अभी आवाज सुनने के साथ ही उसे समझ में आता है कि आखिर उसने क्या गलती की है। ये कहने के साथ ही वो जैसे अपने स्टेप आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं आगे जमीन नहीं थी, जिस वजह से वो पत्थर से नीचे गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। ये देखने के बाद लिंग क्यूआन उसके पास आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है डेनियल क्या तुम ठीक हो। ये कहने के साथ ही उसे उठाने लगता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक लेडी को भी देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत थी। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये लेडी क्या फ्यूचर में जाके लिंग क्यूआन की वाइफ बन सकती है, आप गैस करके बताना। लिंग क्यूआन देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं उस लेडी के साथ ही। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर फुकिंग आपने तो कमाल ही कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा कर सकती हैं। जू फैमिली ऐसी कल्टीवेशन के लिए नहीं जानी जाती, मैं समझ चुका हूँ कि आप जू फैमिली के एक नंबर 1 कल्टीवेटर है और आपको कल्टीवेशन में आपकी फैमिली में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे जून टाउन में आपकी फैमिली नंबर 1 कल्टीवेशन बन चुकी है और इस खुशी के माहौल पे मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। ये कहने के साथ ही वो कहता है मैंने आपके लिए स्पिरिचुअल फ्रूट का इंतजाम किया है। आप तो यहाँ पर आ गई, आपने हमें कुछ नोटिस नहीं भेजा, इसलिए हमें किसी भी तरह से स्पिरिचुअल फ्रूट का इंतजाम करना पड़ा और इसीलिए मैं एडवांस में माफी चाहता हूँ अगर हमारी तरफ से किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उन दोनों में बातें चलने लगती है। इधर हम डेनियल को दिखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है ये तो जू फेई है, जू मैंसन के एल्डर लेडी, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके साथ ही मैंने ये भी सुना है कि ये ज़्वानजुंग सेक्ट के एक डिसाइपल भी है, इसलिए अभी के समय ये लोग पार्टी कर रहे होंगे। ये कहते हुए वो किसी चीज को देखने के साथ ही काफी खुश हो चुका था। इधर हम फुई किंग को देखते हैं जो कि उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लैंग, मैं जुआन टाउन की पैलेस की नंबर 1 कल्टीवेटर हूँ और मैं इनलाइटमेंट स्टेज मिडिल लेवल पर हूँ और आपकी पावर तो मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहती हूँ आखिर इस जुआन सेक्ट के अंदर क्या क्या है जिसके बारे में मैं वहाँ पर जाने के साथ ही कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अभी बात सुनने के साथ ही उसकी सिस्टर्स के बारे में बातें करने लगती है और इधर हम एरे के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था ताकि इन लोग की आवाज कोई सुन ना सके और बाहर सिस्टर लो कोंगफाई को बता रही थी कि जुआन सेक्ट ने हमारे मिस्टर लैंग को स्पेशली तौर पे इनवाइट किया। अभी ये ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके साथ ही वो उसके बारे में बातें करने लगती है जिस वजह से कॉन्फाई उससे कहते हैं कि तुम इसके साथ ही चुप रहो क्योंकि अगर किसी ने भी सुन लिया तो वो हमें मार देंगे, किसी को भी इसके बारे में बात करना मना है। अभी आवाज सुनने के साथ ही वो शांत हो जाती है। इधर हम लिंग क्यूआन को देखते हैं जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ये सब सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता अब मैं किसी तरह से जियानजिंग सेक्ट के अंदर जाऊंगा ही। तभी
डेनियल उससे कहता है कि देखो सीनियर ब्रदर, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर रेबिट आ चुका है। अभी बात सुनने के साथ ही वो अपने गुलर को निकाल लेता है और एक परफेक्ट निशाना साधते हुए रेबिट पर तान देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सीधा रेबिट से हिट हो जाता है और इसी कारण से वो बेहोश हो चुका था। इस वजह से डेनियल तो काफी एक्साइटेड हो गया था और एक्साइटेड में वो भूल जाता है आखिर वो कहाँ पर है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है फाइनली हमने कर दिखाया। अब उसकी ये बात अंदर सुना लैंग भी सुन लेता है, जिस वजह से गुस्से में आ जाता है। इधर डेनियल को हम देखते हैं जो कि उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से लिंकन उससे कहता है तुम उधर मत जाओ नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ये लेकिन हम देखते हैं जब तक काफी देर हो चुकी थी। उस खरगोश को लाते हुए डेनियल कहता है देखो तुमने क्या परफेक्ट निशाना लगाया, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे उससे जाके हिट हुआ रही है, बेहोश हो गया। उसकी बेवकूफी भरी बातों को सुनने के साथ ही लिंकन भी समझ चुका था कि अब उसके छुपने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। इसी वजह से खुद को खुद सामने आ जाता है। तभी मिस्टर लैंग की सिस्टर वहाँ पर आते हुए कहती है ये कितना क्यूट रेबिट है। इस पर लैंग कहते हैं ये फेक रेबिट है, ये असली नहीं है। इधर हम मिस फ्यूकी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है क्या ये लड़का कोई स्पाई है जो कि हमारी बातों को सुनने के लिए आया था, या फिर ये सही है कि ये लड़का इस रेबिट को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। तभी मिस्टर लैंग से उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर क्या आप मेरे लिए इसे खरीद सकते हैं, वैसे मैं घर पर पड़ी रहती हूँ, अगर ये रहेगा तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा और वैसे भी ये रेबिट मुझे काफी पसंद है। अब बात सुनने के साथ ही वो कहता है ठीक है, अगर मेरी जूनियर सिस्टर को ये पसंद आया तो ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लिंकन की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है लड़का सुनो, तुम मुझे बताओ आखिर इस फेक स्पिरिचुअल बीच का कितनी कीमत होगी। इधर हम लिंकन को अपने मन में देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है अगर मैंने हाई प्राइस पे इसे बेच दिया तो ये मेरे लिए काफी बेनिफिट होगा, पर मेरे मास्टर को इसके बारे में पता चला तो वो मेरी वाट लगा देंगे, बट मैं इन लोगों को भी ऑफर नहीं कर सकता, नहीं तो ये मेरे लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।